नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं विवेक दुबे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों संतान को कैसे देखें अपने चार्ट में, और संतान के को जब भी सब अपनी कुंडली में संतान के लिए हम देख रहे हैं किन किन बातों का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। देखिए ये विषय थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसको मैं इस वीडियो में जो आपको दूंगा एक शॉर्ट व्यू दूंगा, जो कि मैंने सोचा है कि ये वीडियो जो होगा मैक्सिमम 7 से 8 मिनट के आसपास होना चाहिए। तो ये इसमें मैं बहुत डीप में नहीं लेके जाऊंगा, इसके लिए चाहिए तो एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा जो कि प्रैक्टिकली मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा, जैसे कि मैं बाकी वीडियोस में काफ़ी बार करता हूँ। तो फिलहाल इसको हम ऊपर से समझते हैं कि इसे कैसे देखना होता है, उसके बारे में आज हम जानकारी, और इतना ही अगर आप अच्छे से देखना समझ जाएगा काफ़ी हद तक आप काफ़ी अब खुद की कुंडली में, आपके मित्र के कुंडली में आप आसानी से उनको भी बता पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं कहूँगा, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया है तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आपके जीवन से जुड़े जो और भी अलग मुद्दे हैं, जैसे कि शादी, विवाह सुख हो गया, उसके बाद करियर, आपका क्या प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, उन सारी चीज़ें, गवर्नमेंट जॉब है उससे रिलेटेड, और हर तरह के जो लक्ष्मी योग, धन योग, आपका वेल्थ कैसा होगा आपके जीवन में, इन सारे विषयों से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। राहु को आपके लग्न कुंडली में कैसे देखना है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस ऑलरेडी दे रखे हैं। कौन सा जेमस्टोन पहनना है हर एक लग्न कुंडली के लिए लगभग मैंने दे रखा है, तो आप इसे एक बार मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। तो दोस्तों टॉपिक पे आता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में संतान को हम कैसे देखें, डिले को कैसे समझें। सबसे आसान रूल मैंने जो विवाह वाले वीडियो में भी बताया है, पहले आपको ये लगाना है। इसे बहुत सिंपल रूल है दोस्तों। आपकी कुंडली में 5वां भाव जो होता है वो संतान का भाव होता है, यानी कि 5th हाउस नॉलेज, संतान भाव, लव अफेयर्स और स्पेक्यूलेशन यानी कि शेयर मार्केट, लॉटरी, इन सारी चीज़ों में जो डील करते हैं उन सब का, पिछले जन्म के पुण्य कर्म, आपकी क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों को 5वां भाव दर्शाता है। अगर 5वें भाव पे किसी भी 2 मैलेफिक प्लैनेट या 2 से ज़्यादा नेचुरल मैलेफिक कौन हो सकता है? शनि, मंगल, सूर्य। फिर से बता रहा हूँ, शनि, मंगल, सूर्य, राहु, ये 4 प्लैनेट आप पकड़ के रखिए, ये नेचुरल मैलेफिक हैं। अगर इनकी दृष्टियां हैं, 2 से ज़्यादा मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि अगर 5म भाव पे है, या तो 2 की है या तो 2 से ज़्यादा, यानी 2 की है तो भी अच्छा नहीं है, आपको बता दूँ। 2 की भी अच्छी, एक की भी खराब कर देती है कभी कभी तो, बट 2 मैं बता रहा हूँ आपको। 2 नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टियाँ अगर 5म भाव पे हैं आपके, मान लीजिए शनि की दृष्टि भी है और मंगल की भी दृष्टि है 5म भाव पे, तो यहाँ पे संतान को त्रस्त या संतान की हानि होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है, आपको बता दूं। उसके बाद जो 5वें भाव का स्वामी है, अगर वो 8वें 12वें बैठा हो और 8वें 12वें के स्वामी के साथ ही बैठा हो, यानी कंजंक्शन में भी, यानी कि 8th हाउस में बैठा हो, साथ में साथ 8th हाउस का लॉर्ड भी उसी के साथ है, या 12वें में बैठा है, 12वें भाव का स्वामी भी उसी के साथ कंजंक्शन में, तो ऐसी परिस्थिति में भी बहुत ज़्यादा आपको संतान हानि के योग देखने मिलेंगे। और या तो फिर जैसे मैंने कहा कि 2 मैलेफिक प्लैनेट 5म भाव का जो स्वामी है उसको देख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए राहु की भी दृष्टि है और सूर्य की भी दृष्टि है उस पर्टिकुलर 5म भाव के स्वामी, तो भी ये कहीं न कहीं संतान हानि के योग बनाते हैं। और 5म भाव में केतु का होना, राहु का होना, ये भी संतान को हानि देते हैं। इन शॉर्ट में कहूँगा बहुत बार मैंने कई चार्ट में देखे हैं कि राहु या केतु अगर 5म भाव में है तो उसके लाइफ में कोई न कोई ऐसी घटना ज़रूर हुई रहती है, लाइक एबॉर्शन होना या होने के बाद डेथ हो जाना, ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आप इसे अपने चार्ट पे या फिर अपने करीबियों के चार्ट पे इसे लगा के देख सकते हैं। राहु केतु 5म में अगर बैठे हैं तो ये बहुत बार होता है कि ऐसे पर्टिकुलर कुंडली में आप देखोगे कि वहाँ पे ऐसा कुछ न कुछ संतान की हानि से रिलेटेड कोई ना कोई वाकया, कोई ना कोई इवेंट ज़रूर हुआ रहता है, इसे समझिएगा। और शनि अगर आपके 5म भाव का मालिक है तो भी ये कहीं न कहीं डिले देता है, आपको समझा दूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझा देता हूँ, 5म भाव का मालिक अगर कंबस्ट है, सूर्य से कंबस्ट है, यहाँ पे कंबशन की बात कर रहा हूँ, कंबशन अगर 5 डिग्री से गहरा है, यानी कि मान लीजिए आपके 5म भाव का स्वामी जो है वो मंगल है, ठीक है,
और मंगल सूर्य से कंबस्ट है और 5 डिग्री के लगभग ही यानी कि 10 डिग्री का आपका सूर्य है और मंगल जो है करीबन 6 डिग्री 7 डिग्री का, यानी कि डिस्टेंस 5 डिग्री से कम हो चुका है या 5 डिग्री है। इस केस में भी आप देखोगे कि उस पर्टिकुलर इंसान को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। संतान या तो जल्दी होगी नहीं, और होगी तो एबॉर्शन, ऐसी सारी चीज़ें उसके जीवन में उसके लाइफ में आपको देखने मिलेंगी। तो इन्हें आपको ध्यान देना है। और जितने जो भी मैंने बताया रूल्स आपको बहुत ध्यान देना है। नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स जो भी हैं उनकी दृष्टि पंचम भाव पे या पंचम भाव के स्वामी पे होना। और मैंने बता दिया आपको, या तो पंचम भाव के स्वामी का 8वें 12वें में उसके स्वामी के साथ ही बैठ जाना, और 8वें 12वें में भी बैठना ये भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके साथ अगर स्वामी भी बैठ जाए तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसको देखिएगा। और इन सब चीज़ों को आपको एक ओवरव्यू आप ये जब समझ लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद कारक गुरु को देखिएगा, या ये भी आप ध्यान रखिएगा। गुरु जो होता है वो संतान का कारक, पंचम भाव का कारक है, संतान के लिए कारक भाव में होता है। तो गुरु अगर आपके कुंडली में एफ्लिक्टेड है 8-12 में, तो भी ये संतान में डिले देता है, आपको बता दूँ। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा जब भी आप चाइल्ड के लिए देख रहे हो चार्ट में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इसको समझ के चलें तो आपको काफ़ी आसान होगा समझना कि पंचमेश जो होता है आपके कुंडली का पंचम भाव का स्वामी जो होता है, उसका महत्व आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसको आप एक बार समझ लीजिए, उसकी स्थिति क्या है वो देख लीजिए, उसके ऊपर कितने मैलेफिक एस्पेक्ट्स हैं वो देख लीजिए, या फिर पंचम भाव पे कोई अच्छे मैलेफिक एस्पेक्ट तो नहीं वो देख लीजिए। पंचम भाव पे गुरु का एस्पेक्ट होना बहुत अच्छा होता है ये। और मान लीजिए आपके कुंडली में जो दशा है वो अच्छे ग्रह की चल रही है, जब भी बेसिकली चाइल्ड जब होता है, चाइल्ड बर्थ का जो समय होता है, मान लीजिए 25, जहाँ तक एक एवरेज आज के डेट में निकाले तो 25 से लेके 35 तक के बीच में होता है लगभग संतान लोग इस प्लानिंग करते हैं। तो इस बीच में अगर किसी अच्छे शुभ ग्रह की दशा चल रही है, यानी गुरु की चल रही है, चंद्र की चल रही है, शुक्र की चल रही है, तो भी आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। बट यहीं पे अगर मैं कहूँ आपके अष्टम भाव या 12वें भाव के स्वामी की दशा चल रही है और इस टाइम पे ऐसे समय में आपके पंचम भाव पे एक भी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि है, तो ये दिक्कत आपको देगी उस टाइम, उसके दौरान। तो गुरु का सही होना अच्छा है। और पुरुषों के चार्ट में अगर आप पुरुष का चार्ट देख रहे हैं, उसमें वीनस का मजबूत होना भी ज़रूरी होता है। वीनस यानी शुक्र देवता, शुक्र देवता जो है वो आपके इंसान के जो पुरुष होते हैं उनमें एक जैसे कहते हैं शुक्राचार्य, ये शुक्राणु को दर्शाते हैं, जो कि एक तरह से आपको अगर पता होगा शुक्राचार्य के बारे में, उनके पास ही एक ऐसी शक्ति थी जो मरे को जीवित करते हैं। जो इसलिए हम बात करते हैं ना पुनर्जन्म, ये जन्म, पिछला जन्म, आने वाला जन्म, इसके बारे में बात करते हैं। तो पांचवा भाव जो है जैसे मैंने ये भी बताया कि पिछले जन्म के कर्मों को भी दर्शाता है। तो आपको बता दो शुक्र जो होता है, शुक्र के पास ही ऐसी शक्ति थी, शुक्राचार्य के पास। क्या होता है कि हम इंसान जन्म लेते हैं, कहते हैं ना कि जब इंसान का जन्म लेना बंद हो जाएगा मतलब उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो जब तक वो जन्म ले रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें शुक्राचार्य की एनर्जी, चाहे क्योंकि वो मर रहा है फिर आ रहा है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो शुक्र का मजबूत होना पुरुष के चार्ट में ज़रूरी होता है। शुक्र बहुत कमज़ोर है, कम्बस्ट है 8-12 में, तो भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको, परेशानियां झेलनी पड़े, बिकॉज ये हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जिसको संतान के लिए जब आप कुंडली को देखते हो इन सब चीज़ों को आपको देखना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।